नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और प्रचार प्रसार तेज हो गया। प्रसार के लिए सभी पार्टियों ने रणनीति भी बना ली है। पहली खबर पहली बहस में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जरा देख लेते हैं क्या है मुद्दा। दमोह से उत्साहित कांग्रेस 4 उपचुनाव भी उसी पैटर्न पर लड़ने जा रही है। बड़ी बात यह है कि इन उपचुनाव में ना तो पार्टी की तरफ से ज्यादा शोर शराबा दिखाई देगा और ना ही जगह जगह सभा, यानी चुनाव का सारा दारोमदार स्थानीय कार्यकर्ताओं पर होगा। हालांकि बीजेपी को इसमें कांग्रेस की मजबूरी नजर आ रही। देखिएगा हमारी एक खास खबर। उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस को अपने दमोह फॉर्मूले पर ही भरोसा है। स्टार प्रचारकों की सूची तो है, पर किसकी कितनी और कहां सभा होगी इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। मतलब साफ है कि जहां चुनाव है वहीं के कार्यकर्ता संभालेंगे उपचुनाव की बागडोर। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ता तैयार होंगे और हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ने जो पैटर्न दमोह में अपनाया था, हमें ना बड़ी सभाएं करनी, ना रैलियां निकालनी है, ना जो है चक्कर लगवाने हैं। कार्यकर्ता के हाथ में कमान दी और हमारा कार्यकर्ता टेस्ट हो रहा है। उसने दमोह में अपना टेस्ट दिया, अव्वल नंबर पास हुआ और वो इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है जिजीविषा के साथ ऊपर खड़ा होकर बाहर निकल के आ रहा है और वो इनको धूल चटाएगा। ये अपनी अपनी रणनीति है। हमारी रणनीति है कि हमारे कार्यकर्ता में हमें जान फूकनी है। कांग्रेस की अपनी रणनीति है तो बीजेपी प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। मंत्रियों को विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में लाने की तैयारी है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, वो दौरे कर नहीं सकते, इसलिए वो इसके लिए कई बहाने बनाएंगे। और राजनीति में तो जितना अधिक जनता के बीच में जाओ वो ही राजनीतिक सफलता होती है। तो वो तो जनता से दूरी रखते हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है तो कांग्रेस में कोई कैडर वर्कर तो है नहीं है और इसलिए उतना परिश्रम वो कर नहीं सकते स्वराज जी बराबर। तो इस तरह की बात करते हैं। तो क्या इसमें उम्र भी एक कारण, वो जीवन में कभी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे ही नहीं है। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में बिना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के नहीं जाते, तो प्रदेश में कहाँ चले जाएंगे। चुनाव कोई भी हो, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उपचुनाव में ये नजर भी आ रही है। लेकिन दमोह की अपनी तासीर है और 4 सीटों की अपनी। कांग्रेस का उत्साह कहें या जीत का परिचायक दमोह। दमोह के बाद कांग्रेस ने अपने आप को बदला है और इस बार के उपचुनाव में भी वही सब नजर आ रहा है। कांग्रेस ये तय कर बैठी है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर बड़े नेता चुनाव मैदान में दिखाई तो देंगे, लेकिन उस तरह नहीं होंगे जैसा बीजेपी सभाएं करेंगी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस एक अलग तरह के मैसेज देने की तैयारी में है? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली भोपाल। चलिए, तो यही आज का हमारा मुद्दा है। पहली बहस पहली खबर में हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कांग्रेस दमोह पैटर्न पर क्यों मैदान में जाना चाहती। जैसा आप देख रहे थे, खबर के जरिए हमने दिखाने का आपको प्रयास किया, लेकिन क्या दमोह की तासीर अलग है? बाकी जो उपचुनाव हो रहे हैं 4, चाहे एक लोकसभा की बात करें या 3 विधानसभा की, वहां की तस्वीर, वहां की तासीर कुछ अलग है। तो समझते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। राजपाल सिंह जी है, सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले एक पैटर्न आपका दमोह का चल गया, हालांकि 28 पर वो नहीं चला था। 28 का पैटर्न आपका क्या था? हो सकता है कि उससे आपने सीख ली हो। दमोह से फिर आपको लगा कि ये पैटर्न कामयाब आपका रहा। अब यही कहा जा रहा है कि 4 जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे एक लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, वहां की तासीर कुछ अलग होंगी, फिर भी पैटर्न वही है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में जनता को अब प्रोपोगेंडा, इवेंट और मुद्दों के बीच में अंतर करना आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा की राजनीति दमोह में असफल हुई है, वही मध्य प्रदेश के इन 4 उपचुनाव में होगी।
कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जा रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, किसानों पे अत्याचार, ये प्रदेश में मुद्दे हैं। मुझे बताइए, 4 में से 2 क्षेत्र जहां आदिवासी वर्ग की संख्या बहुत अधिक है, क्या वो भूल सकते हैं कि आदिवासियों पे किस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े हैं? मध्य प्रदेश में आदिवासियों को घसीट कर मारा गया और सरकार द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया। एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की जाती है। परिवार सीबीआई जांच की मांग करती है, लेकिन सरकार वो तक नहीं करवा सकी। इतना अन्याय कभी होता है किसी सरकार में? ये हमारे मुद्दे हैं। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज यूरिया, डीएपी 3 गुने महंगे हो गए हैं। बिजली के बिल हमारी सरकार में जो 5,000 रुपये आता था 10 हॉर्स पावर तक के टेम्परेरी कनेक्शन पे, वो आज 18,000 रुपये आ रहा है। किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सोयाबीन जहां 12-13 हज़ार रुपये चलता था, 5,000 रुपये चल रहा है। किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों को धोखा दिया, आज पैसे वापसी के लिए नोटिस आ रहे हैं। अकेले शाजापुर जिले में 6 करोड़ के नोटिस किसानों को आए हैं किसान सम्मान निधि के वापसी के। ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में। अजय जी, मुद्दे आपके ये हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं कि आप इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि दमोह की तासीर अलग थी, आपका पैटर्न वही है दमोह वाला, तो ये पैटर्न क्या इन उपचुनाव में चल जाएगा? मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सभा आप बड़ी करने की, हालांकि आपने एक जो आपके नेता है उनकी सूची जारी की है कौन स्टार प्रचारक होगा, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि भले आपने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है, पर उसमें ये नहीं दिखाया कि कौन कितनी जाएगा, कितनी सभाएं लेगा। बीजेपी ने तो बाकायदा एक वो कहा है कि 5-6 सभाएं रोज शिवराज जी लेंगे, बीडी शर्मा जी लेंगे। तो पैटर्न के दमोह का इन सीटों पर चलेगा, बात ये है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार की है। उसी रणनीति से हम 2018 का विधानसभा चुनाव जीते थे। अब कांग्रेस पार्टी संगठन में बूथ मंडलम लेवल तक पहुंच गई है। हमारी मंडलम कमेटियां और बूथ कमेटियां सक्रिय हैं और चारों उपचुनाव में आप देखेंगे कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से सबको जवाबदारी दे चुकी है और जो जवाबदार लोग हैं वो धीरे धीरे करके जनता के बीच में हमारा संदेश पहुंचा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट के भरोसे है। जब से आचार संहिता लग गई, अब भाजपा के नेता कहने लगे हम भी छोटी रैलियां करेंगे, क्योंकि अब सरकारी तंत्र से भीड़ नहीं जुटा सकते हैं और भाजपा के पास भीड़ जुटाने के लिए जन समर्थन। चलिए मैं सीधा जवाब ले लेता हूँ। राजपाल जी, दमोह का पैटर्न, दमोह से उत्साहित है कांग्रेस और लगातार उसी पैटर्न की बात करती है। अब ये भी कह रहे हैं कि आप लोग छोटी रैलियां शुरू कर दिए इसलिए कि लोग नहीं आएंगे आपके साथ, पर सवाल यही है कि दमोह के पैटर्न पर यदि कांग्रेस आगे बढ़ती है तो जो उपचुनाव जहां हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग रणनीति बनाई गई है। देखिए, नकल में थोड़ी सी अकल की आवश्यकता लगती है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी जब हमने हमारी सबसे नीचे की इकाई को मंडल बोला था। अभी मंडलम लेके आया 2020 में। हमारा शुरू से प्रत्येक मतदान केंद्र पे इकाई का सबसे छोटी इकाई अगर हमारी है पार्टी की तो है मतदान केंद्र की इकाई। वो हमारे पेज थे, हमारी मतदान केंद्र इकाई हमारे पेज प्रभारी तक पाए थे, जो 24/7 पूरे 12 महीने ही काम करते हुए रहते हैं अपने मंडल, अपने बूथ पे। अब ये लेके आए 1 यूथ 5 बूथ, 1 बूथ 5 यूथ, ये कांग्रेस लेके आई। तो ये नकल कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दमोह की बात है और जहां तक 2018 के माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, तो अजय जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था 2018 के चुनाव में, वो 2019 के उपचुनाव में कहां चला गया था, 2020 के उपचुनाव में कहां चला गया था, जो 27-28 स्थानों के उपचुनाव हुए थे तब कहां गया था आपका माइक्रो मैनेजमेंट। तो देखिए, ये वास्तविकता क्या है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। इनको जो है सभाएं करने के लिए इनके पास लोग है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आपने क्या कह दिया, नाच ना जाने या कुछ और कह दिया? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इनके पास है नहीं कोई। अब ये कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट अभी आया था, वो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हम बाहर के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाएंगे, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता व्यवस्था संभालेंगे। तो भैया, बाहर के तो इस देश की राजनीति में सिर्फ 2 ही लोग हैं। देश में सोनिया गांधी बाहर से है और प्रदेश में कमलनाथ बाहर से है। हमारे जो देश और प्रदेश के नेता वो सब भीतर से ही है, बाहर से कोई भी नहीं है। इसलिए हम बाहर भीतर का कोई भेद नहीं करते हैं। हम तो सीधे सीधे ये बात करते हैं कि हमारा मतदान केंद्र का कार्यकर्ता मतदान केंद्र पे लगा हुआ है और प्रदेश का नेता, चाहे वो माननीय
प्रदेश के नेता के रूप में मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं जी नहीं, हो, दमोह में ये भी आप लगे हुए दमोह में हैं। भी आप सभी लगे थे, लेकिन इसीलिए तो कांग्रेस को नहीं, लगता है। दमोह की बात अलग थी। सिर्फ एक पर्टिकुलर, अगर दमोह के ही दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो ये दम इनका दम्भ साबित होगा। इसलिए दम्भ साबित होगा कि दमोह की परिस्थितियां अलग थी, दमोह की स्थिति अलग थी। दमोह पे हमने चिंतन मनन किया है, हमने वो सूक्ष्मता से उसमें सारे पहलुओं को देखा है और पार्टी ने ये तय करा है कि उस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति अन्य विधानसभा में नहीं हो पाएगी। वहां की तासीर अलग थी, हर चुनाव की अलग तासीर होती है। जी जी अजय जी, दमोह में और खंडवा में बहुत अंतर है, दमोह में और जोगट में बहुत अंतर है। और जिस प्रकार के मुद्दों की बात अजय जी कर रहे हैं, वे मुद्दे जो है आपकी सरकार के समय से क्या परिस्थितियां बनी थी। अभी आप कह रहे थे किसान सम्मान निधि का पैसा वापस हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से जानने वाला चाह रहा हूं यादव जी को कि ये किसान सम्मान निधि के लिए जब लिस्ट बुलवाई गई थी प्रदेश सरकार से, तो लिस्ट भेजने वाले कौन थे? आपका तंत्र था, सरकार उस समय आपकी थी। आपने गलत लिस्टें भेजने का काम करा, उसकी स्क्रूटनी होने के बाद में ध्यान में आया कि जो इनकम टैक्स पेयर है एक प्रकार के नाम भी आपने भेजने का काम कर दिया। उस समय हमारी इस योजना को फेल करने के लिए, उसमें संगति निकालने के लिए आपने सोचा, अजय जी और षड्यंत्र के तहत आपने गलत नाम भेज दिए। हमने वहां से 1 क्लिक से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पर कुछ किसान ऐसे निकले उसके अंदर, जो उद्योगपति है, जो अन्य व्यापार करते हैं, जो इनकम टैक्स पेयर करते हैं, जो नौकरी में है, जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो ऐसे लोगों से फिर से डिक्लेरेशन देने का काम कर रहे हैं। अब ये इत्तेफाकन है अजय जी, इत्तेफाकन है, मतलब नाथ ना जाने आंगन टेढ़ा। अब वो नाथ कोई और है, लेकिन अब आपके यहाँ भी कमलनाथ है, तो वो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं। और सूची की जहां तक बात है तो सूची में भी उन्हें कुछ और नजर आता है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आप बयान सुन सकते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने तो सम्मान निधि के लिए सूची भेजी ही नहीं थी, किसानों का हक कांग्रेस पार्टी रोक के बैठी थी। अब सिसोदिया जी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसान सम्मान निधि की समस्त सूची केंद्र सरकार को भेज दी थी और केंद्र सरकार ने सम्मान निधि भेजने में देरी करी थी। तो सिसोदिया जी, इसको भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान में मान लेता हूं। लेकिन दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स, उद्योगपति, ये गलत बात है। छोटे छोटे किसान, हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने परसों पीसीसी में एक सूची जारी करी जिनमें 2 एकड़ 3 एकड़ के। सिसोदिया जी अब संयम से सुनिए, सिसोदिया जी अब आप सुनना भी सीखिए। इतना बौखलाहट किस बात का है सिसोदिया जी बौखलाहट किस बात की है? संयम से सुनिए। 2 एकड़ 3 एकड़ के किसानों से पैसा वापस मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसानों का हक मार रही है, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको सूची उपलब्ध करवा देता हूं, आप उसमें बता दीजिए कितने उद्योगपति हैं। सिसोदिया जी, ये इस तरह का झूठ नहीं चलेगा। 2 एकड़ 3 एकड़ के किसानों से सम्मान निधि का पैसा वापस मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश के समस्त किसान मेरे गवाह हैं, जो जानते हैं, जिनके पास नोटिस आ रहे हैं। अब किसान तो बहुत सारी चीजों के गवाह हैं अजय जी, वो सब समझ रहे हैं। देखिए, गवाही बहुत सारी देना, आपको भी देना है, इन्हें भी देना है। बातें होती है उपचुनाव में, चुनाव में, ये सब दिखाई देता है, लेकिन गवाही तो बहुत सारी होंगी, आपकी भी होंगी, उनकी भी होंगी। अजय जी, मनोज जी, एक चीज और कहना चाहता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमलनाथ जी का डर, फोबिया हो गया है। उन्हें चारों तरफ कमलनाथ जी दिखाई देते हैं, अपनी रणनीति आपको दिखाई नहीं देती है। क्यों हर तरफ? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार देख ली है और भारतीय जनता पार्टी की 17 साल की सरकार की कलई खुल गई है कमलनाथ जी के सामने। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी। 17 लाख किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके दिया। 1000 गौशालाएं हमने बनाई। भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट हमने चालू किए। तमाम तरह के, चाहे कन्यादान राशि हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, हर वर्ग को राहत कमलनाथ जी ने दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर बैठ गया है और तमाम नेता दिन रात कमलनाथ जी के नाम की माला जपते रहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से भी डर गए हैं
और कमलनाथ जी से भी डर गए। आप अपनी बात क्यों नहीं करते? राजपाल जी इतने बड़े संगठन की बात करते हैं, मुझे बता दीजिए आपको 4 उम्मीदवार नहीं मिले। अगर 4 दिन पहले सुलोचना रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो आपके पास तो जोबट में उम्मीदवार भी नहीं था, पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं मिलता तो आपके पास उम्मीदवार भी नहीं थे। आपकी पार्टी मिस्ड कॉल से पूरे देश में मिस्ड हो गई है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा है। कौन से कार्यकर्ता जिनको ना टिकट देते हैं, ना मंत्री बनाते हैं, ना जगह देते हैं, मलाई केवल खरीद फरोख्त और दल बदलुओं को दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश हो गया है राजपाल जी। कार्यकर्ता इंतजार करता रहता है कि हमें मौका मिलेगा और पैराशूट करके लोग अपना आपका हक मार के चले जाते हैं। चलिए आप दोनों बने रही, मैं समझ रहा हूँ आप दोनों की। देखिए यही तो उपचुनाव है ना, उपचुनाव होते हैं तो फिर ऐसे ही लगने लगता है। जब बहस होती है या किसी मुद्दे पर चर्चा करते तो ऐसा लगता है कि हम किसी चुनाव के मैदान में पहुंच गए। और नजर भी आ रहा है, मेरे साथ सुशील शर्मा भी जुड़ गए इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील जी, बार बार जिक्र करती है कांग्रेस कि हम दमोह के मुद्दे पर, दमोह के पैटर्न पर चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन यदि हम देखते हैं जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर या फिर खंडवा बुरहानपुर लोकसभा को, तासीर अलग है। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह भी होता है कभी कभी। सुशील जी देखिए मनोज जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि बीजेपी की तैयारियां अंदरूनी लेवल पे भी होती हैं और बाहर वो दिखाई भी देती हैं। लेकिन मुझे लगता है हम कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा अन्याय करते हैं। कांग्रेस की तैयारियां अंदरूनी लेवल पर तो चलती हैं, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देती हैं। यही परिणाम आप जो देखने को मिले हैं, आपको उपचुनाव में भी देखने को मिले और 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कमजोर थी नहीं। जहां तक ये अब वर्तमान इन चारों सीटों का मामला है, देखिए बीजेपी ने बहुत क्लियर रणनीति के तहत काम किया है कि वो परिवारवाद के आधार पे, अनुकंपा के आधार पे टिकट नहीं देंगे। इस लाइन को उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपनाया और राजस्थान में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, वहां भी उन्होंने जो है किसी भी परिवारवाद के आधार पर टिकट नहीं दिया। लेकिन बीजेपी एक दूसरी गलती कर रही है, वो आयातित नेताओं को टिकट दे रही है। ये गलती आज कार्यकर्ता हो सकता है कि इसको बहुत इसका खिलाफत नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी खिलाफत वैसे ही शुरू होगी जैसी परिवारवाद को लेकर बीजेपी में खिलाफत शुरू हुई थी और कार्यकर्ता उपेक्षित और नाराज होके जो है वो घर बैठने लगा था। और हमने देखा है पिछले, अगर आप उपचुनाव देखेंगे शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय के, तो कई जगह बीजेपी ने परिवारवाद पर टिकट दिए और चुनाव बीजेपी हारी है। अब ये आयातित नेताओं पर कब बीजेपी निर्णय लेगी, क्योंकि बीजेपी जो निर्णय लेती है उसको लेकिन परिवारवाद से तो दूर होने की बात बीजेपी कह रही है। अभी हम सुन रहे थे कि जिस समय टिकट दिए गए हैं, चाहे बागरी की बात करें या फिर बात करें खंडवा लोकसभा की, तो ये नजर तो आ रहा है। हाँ नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, परिवारवाद से तो बीजेपी मुक्त हो रही है कि आप अनुकंपा के आधार पर टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन आयातित नेताओं पर भी भाजपा को निर्णय करना पड़ेगा भविष्य में। आप आयात नेताओं को आयात कीजिए विचारधारा के आधार पर, जो भी आपके समझौते हैं, लेकिन आते ही आप उनको टिकट के रूप में उपहार देते हैं। तो आज कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत समझदार है। वो आगे चल के इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं बिगुल बजाएगा, और वो जब बिगुल बजाएगा तो भाजपा को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही बात मैं राजपाल जी से समझता हूँ। फिर चलता हूँ अजय जी के पास। राजपाल जी, ये जो बार बार बात आ जाती है कि बाहरी लोग या फिर आयातीत लोग, एक लफ्ज जो इस्तेमाल बार बार हो रहा है, क्या ये आगे चलकर, और इसीलिए कांग्रेस समझ रही कि हमारा पैटर्न वही रहे, होता यह है कि बाहर के इतने सारे नेता पहुंच जाते हैं कि स्थानीय लोग समझ ही नहीं पाते कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, और इसी रणनीति पर कांग्रेस बढ़ रही है कि स्थानीय लोगों को आप शामिल कर लीजिए। अभी देखिए, आपने जो ड्यूटी लगाई है वो एक सूची भी आप देख लीजिए, तो हर एक उस पर 2-2, 4-4 मंत्री आपके लग गए हैं। यही सेम दमोह में हुआ था, जो आप शायद फिर दोहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने सुधार किया है, और कांग्रेस वही कर रही है जो दमोह में उसने किया था। नहीं, देखिए इसके अंदर दो बातें समझना पड़ेगी। एक तो दमोह का पैटर्न जो है कांग्रेस बात कर रही है, दमोह का पैटर्न क्या, दमोह में ये लोग जो है अलग, वहां पे कुछ परिस्थितियां थी। और अगर हम अभी बात करें वर्तमान में जहां जिन स्थानों पे है, एक लोकसभा का क्षेत्र है, उस लोकसभा के क्षेत्र को हम लोकसभा के पैटर्न पे ही चुनाव से लड़ेंगे जिसका हमने पहले लड़ा। बाकी 3 विधानसभा के क्षेत्र है, तो उन 3 विधानसभा के क्षेत्र पे हम उस पैटर्न पे लड़ेंगे जिस पैटर्न पे हमने बाकी के उपचुनाव लड़े थे 27 सीटों को, जिसमें हमको सफलता दी। देखिए, जनता का बहुत स्पष्ट मानना है, हमारे कार्यकर्ता का भी बहुत स्पष्ट मानना है
हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र के ऊपर जो सरकार की जन कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाएं और अन्य विकास के मुद्दे उनको लेकर जा रहा है, पार्टी की रीति नीति की बात कर रहा है। उसके साथ साथ में हमारे जो वहां के नेता है या अन्य नेता जो वहां पर जो बड़े नेता है वो पूरा उस चुनाव के मैनेजमेंट को देखने का काम कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट तक का काम हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के पास स्थानीय लोगों की बात है तो कहाँ है कांग्रेस का कार्यकर्ता? क्या कांग्रेस के पास केडर बेस्ड कार्यकर्ता है? वहां तो समर्थक है। देखिए, कार्यकर्ता और समर्थक में बड़ा अंतर होता है। समर्थक किसी बात से नाराज होकर अच्छा, कार्यकर्ता वो होता है जो दूसरी पार्टी से जाए तो वो कार्यकर्ता बन जाता है। मनोज जी, 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले समर्पित कार्यकर्ता हो गए भाजपा के, जिनने 2 दिन पहले सदस्यता ली। सुलोचना जी 5 बार चुनाव लड़ी जोबट से, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सांप्रदायिकता को जनता के सामने रखा, वो आपकी नीति की समर्थक हो गई। बताइए राजपाल जी, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें से निकाल दिया आपने सुलोचना रावत जी को? ये केवल आपकी पार्टी का दिवालियापन है, दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, मैं अजय जी आपसे मेरा एक सवाल नहीं है, आपके पास विचार ही नहीं है तो आपका अजय जी आपसे ड्यूटी कैसे होगा? अजय जी आपसे मेरा एक सवाल है। अजय जी ये जो पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, दमोह पैटर्न की, फिर वही उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि तासीर अलग है। देखिए, जो आपने देखा दमोह में, हमें ये भी पता है कि जयंत मलैया को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। ये भी कहा गया कि उन्हें जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं किया, ऐसा आरोप उन पर लगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी दी तो उसका लाभ भी आपको मिल गया। दूसरा, वहाँ राहुल जो लोधी थे उनका एक अलग तरह से विरोध था, क्योंकि जनता को भी ये लग रहा था कि जब आपने 27-28 चुनाव जीत लिए, आपकी सरकार बन गई, तो फिर 1 सीट और खाली करने की जरूरत क्या थी? इसलिए आपको उसका लाभ भी मिला। लेकिन यहाँ का पैटर्न अलग है। यहाँ तो दुर्भाग्यवश चुनाव हो रहे हैं। कोविड ने ऐसा कुछ कर दिया, ईश्वर ना करे वो कभी दिखाई दे, लिहाजा चुनाव हो रहे हैं, तो पैटर्न वही थोड़ा सा शंका पैदा कर। देखिए मनोज जी, दमोह का उपचुनाव मध्य प्रदेश के लिए एक नज़ीर बन के आया है। दमोह वो विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी 4 दशकों के उस दौर में भी नहीं जीती जब प्रदेश में हमारी 250 सीटें होती थी, चाहे 93-98 हो, चाहे 1980 का दौर हो, और भारतीय जनता पार्टी अपने उस गढ़ को हार गई, वो भी 18,000 मतों के भारी अंतर से। ये जनता के भारी आक्रोश के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने भी किंतु परंतु अगर मगर लगाएं, लेकिन जनादेश स्पष्ट था। भाजपा ने धन बल, बाहुबल, यहाँ तक कि आखिरी दिन तक बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों में सूटकेस पकड़े गए। उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पाए, भारी अंतर से हारे, क्योंकि जनता समझ चुकी है ये झूठ फरेब और केवल इवेंट कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी सच्चाई की लड़ाई लड़ती है, सच्चे मुद्दे, जनता के मुद्दे, वही मुद्दे 4 उपचुनाव में रहेंगे। आप लोगों को ये बताना चाहते कि ये इवेंट के जरिए चुनाव जीतते, आप इवेंट नहीं करेंगे, तो आपका मैं समझना चाहूंगा ये जो सूची जारी हुई अजय जी, जिसमें आपके स्टार प्रचारक दिखाई दे रहे हैं, तो वो जाएंगे या सिर्फ सूची जारी हो गई? देखिए मनोज जी, समस्त क्षेत्रों में हमारे स्टार प्रचारक जाएंगे भी, जोर शोर से अपनी बात रखेंगे, पार्टी की रीति नीति रखेंगे। आप दमोह और इन 4 चुनाव में देखिए, ये 4 चुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोरोना की अव्यवस्था में 4 जनप्रतिनिधियों की मध्य प्रदेश में मौत हो गई। उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, तो ये भी बहुत चलिए, बहुत कुछ आप बताएंगे। सुशील जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लूंगा। सुशील जी, ये जो बातें चल रही है बीजेपी कांग्रेस, लेकिन दमोह पैटर्न पर हम बात इसलिए कर रहे थे कि तासीरें अलग अलग होती है हर विधानसभा लोकसभा की, उसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा। क्या ये बदली हुई तासीर में यदि जयंत मलैया को हम देख लें दमोह में, या राहुल लोधी का विरोध देख लें, इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं है? क्योंकि ये तो कोविड के कारण चुनाव हो रहा है। कोविड में असमय मौत हो गई तीनों नेताओं की, 4 नेताओं की, और वो हमारे बीच नहीं रहे, दुखद है। पर क्या वो पैटर्न इन सीटों पर चल पाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस की मुझे लगता है खुशफहमी कह लीजिए, गलतफहमी कह लीजिए, दमोह जैसा पैटर्न कोई है ही नहीं। ये कांग्रेस आत्ममुग्ध है। कांग्रेस के पास अगर दमोह जैसा कोई पैटर्न था तो वो 28 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर क्यों नहीं लगाया? क्यों उसमें 28 में से सिर्फ आप 9 ही जीते? 6 महीने में ऐसा कौन सा पैटर्न आपने विकसित कर लिया? कमलनाथ जी के पास क्या जादू की छड़ी है कि 6 महीने बाद वो पैटर्न ले आते हैं कोई नया, और उसको जो है 1 सीट जीतने को आप पैटर्न बताते हैं, और 28 में से 9 सीटें जीतते हैं, तब आपका कोई पैटर्न ही नहीं होता।
तो ये तो कांग्रेस आत्ममुग्ध है। अजय जी मुझे लगता है बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत बढ़िया बोलते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न कांग्रेस के पास नहीं है। दमोह चुनाव दूसरी लहर के बीच में हुआ था कोरोना की, और जिस व्यक्ति को टिकट बीजेपी ने दिया था उसके प्रति नाराजगी, कार्यकर्ताओं की काम न करना, और इस लहर में चुनाव होने के कारण कांग्रेस के हाथ में वो सीट गई है। अब उसको दमोह पैटर्न करके वो खुश हो लें, अभी पता चल जाएगा चार चुनाव में दमोह पैटर्न कैसा था, क्योंकि ये इस तरीके से आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। जनता चीजों को समझती है, जनता के बीच में जनता की मनोदशा, जनता को आप अपने पक्ष में करें, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस तैयारी तो कर रही है, लेकिन वो तैयारी क्या जनता उसको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जैसे अगर ये अजय जी बोल रहे हैं उन चारों की मौत कोरोना में है, तो चारों को कोरोना लगा क्यों? उनकी लापरवाहियों से लगा होगा ना, उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया होगा, उसके बाद स्थितियां बदली है। तो ये अलग मामला है, लेकिन जिस तरीके की ये चुनाव, देखिए चुनाव में मेन बात होती है, पहला होता है प्रत्याशी। उपचुनाव में प्रत्याशी कैसा है, दूसरा क्या कार्यकर्ता काम करने को तैयार हैं, और तीसरा जनता के बीच में मुद्दे। इन तीनों के आधार पे ही उपचुनाव जीते जाते हैं। और जहां तक इन चुनाव का बात है, इनमें जो है ये बात सही कि कांग्रेस का कैंडिडेट चयन भी बहुत अच्छा है, और बीजेपी ने भी जो परिवारवाद से मुक्ति पाई है किसी एक विषय पे, वो बहुत अच्छा काम किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बात सच है कि जहां 4 उपचुनाव हो रहे हैं उनकी तासीर, वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। दमोह एक अलग तरह का क्षेत्र है, और वो चूंकि दूसरे तरह की बातें वहाँ होती थी, नेताओं की अलग। जयंत मलैया जैसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने थोड़ी सी मुखालफत की, जैसे आरोप उन पर लगे। राहुल लोधी का अपना विरोध था। लेकिन जोबट की बात करें तो वो आदिवासी अंचल है, या रेगांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ परिवारवाद की वहाँ एक अलग तरह की लड़ाई है। बीजेपी ने उससे बचना चाहिए। बाद में ये भी दिख रहा है कि सबको मनाने रूटने का जो प्रयास चल रहा था वो भी दिखाई दे रहा है। खंडवा लोकसभा बहुत अलग है, वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है 2009 की छोड़ दिया जाए तो। पर यही बात समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि दमोह पैटर्न क्या इन सीटों पर चल पाएगा। नज़र हमारी भी रहेगी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, बीजेपी की अपनी रणनीति है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मंचन न्यूज़ में। नमस्कार।